हेलो गाइस, वेलकम टू जागृत कंसल्टेंसी। आज हम करेंगे पर्सनल एडमिशन पार्ट 2। ओके। बेसिकली होता क्या है कि चार चीज़ होती हैं इसके अंदर। एक होता है एक्शंस, जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं। आप यहाँ जाओगे। ओके। दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, पर्सन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशंस, एच आर मास्टर डेटा और सी PA40, PA30, PA20। बेसिकली यहीं पर जो एंड यूज़र्स होते हैं, मोस्टली जो पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एम्प्लॉय हायरिंग, उनका टाइम डेटा, उनका उनका पेरोल डेटा, उनके बैंक डिटेल, उनके डिपेंडेंट्स, जितना भी डेटा होता है सारा यहीं से एंट्रीज होती हैं सिस्टम के अंदर। आपको अगर उसका टी कोड मालूम है PA40 तो आप यहाँ से जा सकते हो। अदरवाइज अगर पाथ फॉलो करना है तो आप यहाँ से जा सकते हो। लेट्स से अगर मेरे को सीधे टी कोड से जाना है, दैट इज़ PA40। ओके। एंटर। मैं सीधे यहाँ पर पहुँच गया। सी एंड /n वापस चलते हैं। और अगर मेरे को नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आकर डायरेक्ट पाथ में फॉलो करूँगा और सीधे उस टेबल पे पहुँच जाऊँगा। और ये कुछ एग्जांपल हैं एक्शंस के, लाइक हायर, चेंज ऑफ पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, सेल्फ सर्विस, चेंज ऑफ पे, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, टाइम रिकॉर्डिंग, हायर एप्लीकेंट, हायर एडिशन, री एंट्री इनटू कंपनी। ओके। तो ये कुछ एक्शंस होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर होते हैं। ठीक है। इस वाले जो सेक्शन में हम यही करने वाले हैं, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में ये जो एक्शन हैं, इनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये टी कोड्स होते हैं। PA40 दैट इज़ फॉर इनिशियल एंट्री। ओके। तो इनिशियल एंट्री किसी भी तरह की, मतलब कोई टर्मिनेट हो रहा है तो उसकी भी तो इनिशियल एंट्री होगी, आप इनिशिएट तो करोगे उसको। और अगर किसी को हायर कर रहे हैं तब आप हायर वाला जो होता है ये एक्शन, इसको चूज़ करके उन एम्प्लॉय को हायर करोगे, टर्मिनेट करोगे, सेपरेशन होगा, पे चेंज, हायर एप्लीकेंट, ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ये एक्शंस हैं। तो इन्हीं को चूज़ करके आप इस टी कोड में जाके आप इनको एग्जीक्यूट कर सकते हो, इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। अब कोई इनिशियल एंट्री आपने कर दी, किसी को टर्मिनेट कर दिया, किसी को प्रमोट कर दिया, किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को हायर कर लिया, किसी को रिक्रूटमेंट के थ्रू आपने हायर कर लिया, जो भी आपके सारे, किसी की सैलरी चेंज हो रही है, किसी की पोजीशन चेंज हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, अब वो चेंज होने के बाद उसके अंदर कुछ और काम करना है। तो जब एक बार इनिशियल एंट्री आपने कर दी, उसको सेव कर दिया, तो उसके बाद उस एम्प्लॉय की अगर वही चीज़ के अंदर कुछ चेंज करने हैं, कुछ एंट्री एग्जीक्यूट करना है, लेट्स से कि अगर ये हायर एप्लीकेंट है तो इसका हमने एम्प्लॉय को, लेट्स से कि ये बंदा आया और हमने इसका एप्लीकेंट स्टेटस स्टार्ट किया, तो होल्ड पे डाला। होल्ड पे डालने के बाद हमने इसको रिजेक्ट कर दिया या फिर इसको हमने हायर कर लिया। तो वो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ऑलवेज कहाँ पर जाके होता है, इस वाले PA30 के अंदर जाके, दैट इज मेंटेन। ओके। एंड P20 इज फॉर डिस्प्ले ओनली। ठीक है। तो मेन बेसिक तो ये तीन टी कोड्स हैं जिसको आप यूज़ करोगे। आगे मैं और भी चीज़ PA40, PA50, PT60 जो टाइम मैनेजमेंट में आता है, बहुत सारे आपको बताते जाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। ठीक है। अब चलते हैं इसके अंदर इन्फो टाइप्स। तो इन्फो टाइप्स के कुछ सेक्शंस हैं, लाइक 000 से लेके 0999 तक जितने भी एक्शंस हैं वो पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना। उसमें PF, अब ये सारे के सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको जिस भी कंट्री की एक्सपर्टीज़ है, लाइक इंडिया की, तो आपको मालूम होना चाहिए PF का कौन सा है, ESI का कौन सा है, EDLI जो बेसिकली अब नहीं है, ग्रेचुटी का टी कोड कौन सा है, टाइम मैनेजमेंट का कौन सा है, वो सारे आपको पता होने चाहिए। सेम गोज़ फॉर आपको क्या कहते हैं, अगर US का है तो आपको विथ होल्डिंग टैक्सेस, नफला जो भी उनसे रिलेटेड है। सिंगापुर तो CPF, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड होता है उनका, तो उनका आपको उनके पता होने चाहिए और ये टाइम के संग आ जाते हैं। ठीक है। सी अब नाम आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। 1000 से लेके 1999 तक जितने भी ये इन्फोटाइप्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। अब आप बोलोगे सर जब आपने ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट बताया था तो आपने हमको ये चीज़ बताई नहीं। /n वहाँ पर होती है। अब जब आप यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जाओगे और यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में जाओगे, तो लेट्स से कि एक्सपर्ट मोड पे आ गए और हमने इसको ये क्लिक किया ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, तो ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये भी एक इन्फोटाइप है।
कि इसके ऑब्जेक्ट में हमने ये डाला रिलेशनशिप, ये भी एक ऑब्जेक्ट टाइप है, डिस्क्रिप्शन एक ऑब्जेक्ट टाइप है, डिपार्टमेंट, अकाउंट असाइनमेंट्स, ये ऑल दीज आर इन्फो टाइप्स। ओके, तो ये जितने भी इन्फो टाइप्स होते हैं ये सारे के सारे आपके 1000 से लेके 1999 तक होते हैं। डन। एंड टाइम मैनेजमेंट का 2000 से लेके 2999 तक होता है, रिक्रूटमेंट का 4000 से 4999 तक इन्फो टाइप्स होते हैं। और अगर किसी भी इन्फो टाइप का, जैसे आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में गए हो या फिर कहीं पर कुछ कर रहे हो, तो आपका 9000 से लेके 999 तक ये होंगे, ये पर्सनलाइज होते हैं। ठीक है, ओके। तो जो 9000 से लेकर 499 तक होते हैं, ये होते हैं पर्सनल। लेट्स से कि जैसे हर चीज़ का इन्फो टाइप्स यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं पी ए, लेट्स से PA30, एंड कोई अगर एम्प्लॉय होगा, लेट मी चेक, कोई एम्प्लॉय यहाँ पर है, सिंह सिंह नाम से, बलबीर सिंह नाम से एक एम्प्लॉय है यहाँ पर। तो अगर मैं इसका 0007 इन्फो टाइप जाके चेक करूँ, ठीक है, तो हम डिस्प्ले करते हैं इसका कोई डेटा है या नहीं है। तो इसका देखो, ये इसको देख, वर्क शेड्यूल है, तो हर चीज़ का एक इन्फो टाइप है। इसका पर्सनल डिटेल, यहाँ पर बैंक डिटेल फिल शायद नहीं किया हुआ है, पर्सनल डिटेल में जाते हैं, इसको चेक करते हैं, तो हर चीज़ के लिए एक एक इन्फो टाइप SAP के अंदर बना हुआ है। ठीक है, बट बाय चांस आपके क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट है कि उसको एक कस्टमाइज, इसको क्लाइंट की को लेट से कि इसमें आधार कार्ड का, और लेट से कि जो आपका क्लाइंट बोलता है कि मेरे यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे को उनके जितने भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका, उनके नंबर्स मेरे को चाहिए, लाइक UN नंबर हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, ये सारे जितने भी नंबर्स होते हैं हमें एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए, हर एम्प्लॉय का मेरे को चाहिए। तो वो इन्फोटाइप इसके अंदर नहीं है, तो वो अगर हमें बनाना पड़ेगा, तो वो एक्चुअल हम नहीं बनाते, वो अबैप कंसल्टेंट बनाता है। बट वो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट तो हम ही फेच करते हैं ना, तब हम अबैप वाले को बताते हैं। तो जो भी कस्टमाइज इन्फोटाइप बनता है वो 9000 से लेकर 999 तक होता है। किसी का भी बने, कोई भी कंसल्टेंट बनाए, इन्फॉर्मेशन टाइप किसी को चाहिए, तो वो 9 से हो। तो 9 से आपको देख के मालूम पड़ जाएगा ये कस्टमाइजेबल कस्टमाइज्ड इन्फोटाइप्स है और क्लाइंट ने अपना अलग से बनाया हुआ है। ठीक है ना। कुछ बेसिक HR के जो इन्फोटाइप्स होते हैं, जो हायरिंग के समय हमें चाहिए होते हैं। लेट्स से कि देखो, ये दो एक्शंस तो जो हैं वो तो मैंडेटरी हैं, एक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। बट पर्सनल डेटा, एड्रेस, बैंक डिटेल, डिपेंडेंट, प्रीवियस एम्प्लॉयर, ये एक बेसिक इन्फोटाइप्स होते हैं जो किसी भी एम्प्लॉयर को चाहिए होते हैं जब वो कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं, कि उसका एड्रेस, उसका पर्सनल डेटा, उसका बैंक डिटेल, उसका डिपेंडेंट और उसका प्रीवियस एम्प्लॉयर, अगर वो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है तो। ठीक है, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को आप हायर कर रहे हो तो ये कुछ बेसिक्स हैं। आपको धीरे धीरे मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ से आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हो, जहाँ पर सारे इन्फोटाइप दिए गए हैं आप वो सारे इन्फोटाइप्स के अंदर डाल सकते हो। ठीक है ना। अब इसको, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जब यहाँ पर ऑलरेडी हमें इन्फो टाइप, जैसे हम PA40 में चलते हैं, /PA40 पे जाते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे एक्शंस तो ऑलरेडी दिए गए हैं, तो फिर हमें दूसरा क्यों चाहिए। देखो, इसके अंदर बहुत सारे एक्शन, जब आप इसको डालोगे तो बहुत सारे इन्फो टाइप होते हैं एक्शंस के अंदर, एक एक करके वो सारे एक्शंस इन्फोटाइप आते रहते हैं। जब वो सारे इन्फोटाइप आप फिल कर लोगे तब जाके एक रिकॉर्ड क्रिएट होता है। अब क्लाइंट बोलता है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, दीज एक्शंस जो होते हैं, दीज एक्शंस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फो टाइप्स, कि कौन कौन से इन्फो टाइप्स उसको हायरिंग करते हुए चाहिए, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन टाइप के लिए एम्प्लॉयर फिल करता है जब वो किसी को ट्रांसफ़र करता है, तो उसमें कुछ इन्फो टाइप चाहिए होंगे ना। जो यहाँ पर इन्फो टाइप दिए गए होते हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो SAP के अकॉर्डिंग जितने भी इन्फो टाइप हो सकते हैं वो सारे उस एक्शन के अंदर होते हैं। तो आपका क्लाइंट अगर बोलता है कि नहीं यार, मेरे को ये नहीं चाहिए क्योंकि इतने सारे इन्फो टाइप तो हम फिल करते ही नहीं हैं, मेरा जो एंड यूज़र है, मेरा जो एम्प्लॉई है, उसको तो बार बार स्किप करना पड़ेगा। तो वाई डोंट यू क्रिएट वन पर्सनलाइज एक्शन फॉर मी, जहाँ पर मेरे को जब हायरिंग करता हूँ, जो टर्मिनेट करता हूँ, जो प्रमोट करता हूँ, तो मेरे को वो सारे के सारे एक्शन चाहिए। ठीक है, तो वो सारे के सारे एक्शन मेरे को चाहिए ना। अब इसको हम बना देंगे, जैसे कि अगर मेरे को अपना ही एक हायर वाला एक्शन चाहिए, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे उसको, हायर, टर्मिनेशन, प्रमोशन, कुछ भी आपको चाहिए। ठीक है, तो नाउ /n SPRO एंटर SAP रेफरेंस IMG,
पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमाइजिंग प्रोसीजर, एक्शंस एंड डिफाइन इन्फो ग्रुप। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने भी आपको क्या बताया कि ये जो एक्शन होते हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ सेवरल इन्फो टाइप विच क्लाइंट्स रिक्वायर। तो हम यहाँ पर जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेसिक आपको बता रहा हूँ, उसके बाद एक टॉपिक अलग से बताऊँगा जी। चलो आगे जाके देखते हैं उसको। डिफाइन इन्फो ग्रुप्स ना। तो यहाँ पर पहले एक इन्फो ग्रुप आप डिफाइन करोगे, फिर उस इन्फो ग्रुप के अंदर आपको जो जो आपके क्लाइंट को जो जो भी एक्शंस और इन्फो टाइप चाहिए वो सारे उसके अंदर आप डालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक ग्रुप डिफाइन करते हैं, लेट्स से न्यू एंट्रीज एंड GH यहाँ डाल देते हैं, जागृत कंसल्टेंसी हायर। ओके, एंड यूजर डिपेंडेंसी पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड रिएक्शन दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आपको रेफरेंस यहाँ पर डालना पड़ेगा। रेफरेंस अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पर 40 डाल सकते हो कि 40 से कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री 40 है और हमने जो यूज़र ग्रुप और जो मोल का देखा था वहाँ 40 देखा था, हम पैरामीटर क्रिएट कर रहे थे, ये उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो नाउ सेव इट, बैक। इसके बाद इन्फो ग्रुप, और किस इन्फो ग्रुप के अंदर हम बना रहे हैं, GH न्यू एंट्रीज एंड कौन से यूज़र ग्रुप डिपेंडेंसी हमने डाली थी, तो मैं यहाँ पर 40 40 40 40 40 जितने भी इन्फो टाइप चाहिए उतनी बार आपको यूज़र ग्रुप डालना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स से ये 6 टाइम मैंने डाला है और यहाँ पर मैं IGMOD एक वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, एंड सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 एंड ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। से अभी हम हायरिंग वाला एक्शन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या चूज़ करेंगे, INS। ठीक है, और हर जगह INS ही चूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि वाइल हायरिंग डेटा गेट्स क्रिएटेड ऑलवेज। ठीक है ना, तो INS का मतलब क्या होता है, टू क्रिएट। तो ये जितने भी इन्फो टाइप, देखो मैंने बोलता ना पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जितने भी आपके जो इन्फो टाइप्स होते हैं वो सारे ये हैं। ठीक है, एड्रेस, प्लान वर्किंग टाइम, बेसिक पे, कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड हैं कि सारे हम तो यूज़ नहीं करते हैं ना, तो हम अपने वाले जो इंडिया में यूज़ होते हैं हम वही चूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमें चाहिए, जो मैंने बेसिक आपको लिखवाए थे, ये दो तो इम्पॉर्टेंट हैं। लेट्स से ये आई नहीं है, 1 है, एंड 0002 0006 00021 0023। ओके, नाउ एंटर। ठीक है, तो ये आ गया। और ये INS जो मैंने डाला, INS तो क्रिएट था। लेट्स से कि हम टर्मिनेशन लेके बना रहे हैं, प्रमोशन लेके बना रहे हैं, तो उस केस में डेटा तो ऑलरेडी उस एम्प्लॉय का हमारे पास है। ठीक है ना, तो जब उस एक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो उस केस पे हम क्या चूज़ करेंगे, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है COP, कॉपी। कॉपी करोगे तो डेटा कॉपी हो जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हम चूज़ क्या करते हैं, हम ऑलवेज MOD यूज़ करते हैं, मॉडिफिकेशन। आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका डेटा चेंज हो रहा है ना, तो वो जो जो इन्फो टाइप चाहिए उसका डेटा ऑलरेडी हमारे पास होगा, वो आ जाएगा वहाँ पर। आप उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन, आप सारी चेंज कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो मेन जो यूज़ होते हैं वो MOD यूज़ होता है, LIS9 यूज़ होता है, INS यूज़ होता है, आपका कॉपी यूज़ होता है, कहीं पर आपको सिर्फ डेटा कॉपी करना होता है, डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो, लॉक अनलॉक डेटा करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेनली 4 जो यूज़ होते हैं, दैट इज़ MOD, LIS9, INS एंड COP। ठीक है, ये 4 यूज़ होते हैं। और ये जो LIS9 है ये कब यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपका सेपरेशंस एंड टर्मिनेशन। ये जो होता है उस केस पे होता है। होता क्या, देखो डिलिमिट होता है, वो डेटा को डिलिमिट कर देता है। डेटा डिलीट नहीं होगा, वो डिलिमिट हो जाएगा। दिस पर्सन वर्कड हेयर टिल 31 जुलाई 2020।
तो इसका डेटा जो वैलिड है हमारी कंपनी में वो 31 जुलाई तक वैलिड है, तो वो डिलीट कर देगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर इसका डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बाद ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है। हम डेटा डिलीट नहीं करेंगे, अगर डेल करोगे तो उसका डेटा डिलीट हो जाएगा, तो प्रीवियस उसका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा हमारे पास। तो कभी हमें उसका डेटा चाहिए, उसकी हमने सैलरी पे आउट करी होगी, उसका टाइम का डेटा हमारे पास पड़ा होगा, बाई चांस होम कमिंग हो रही है 1 साल 2 साल बाद, तो फिर दोबारा ज्वाइन कर रहा है हमारी फर्म, डेटा हमारे पास हम देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो डेटा कभी भी आपको यहाँ पर डिलीट नहीं करते, हम उसको डिलिमिट करते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में हम उसको चेक कर सकें। तो जब आप बंदे को अट्रैक्ट करने के लिए कोई सा भी एट्रिशन को लेके आप कुछ बनाओगे, टर्मिनेट सेपरेशन, तो उस केस पे आप LIS9 ही यहाँ पर यूज़ करोगे। बट अभी हम टर्मिनेट वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम हायरिंग के समय तो जितना भी डेटा होगा, ये जो हमने INS चूज़ किया है, तो चाहे एक एम्प्लॉय हायर करें तो उसका ये सारा डेटा हम इनिशियल लेवल पे एंटर कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर क्रिएट हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हर जगह INS चूज़ किया हुआ है। अब सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन क्या होता है, देखो कोई भी जो इन्फो टाइप है, अगर उसका सब टाइप होगा, लाइक एड्रेस का होता है ना, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस, ठीक है, बैंक का करंट बैंक, सेविंग बैंक अकाउंट, है ना, तो अगर इसका सब टाइप है तो सब टाइप की एंट्री डाल सकते हो, जैसे 1 2 3। अगर आप डालोगे तो एड्रेस जब एंट्री करोगे तो डायरेक्ट उसका पेज खुल जाएगा। लेट्स से 1 इज फॉर परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस का पेज खुलेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ से ये हटा दिया, तो जब एड्रेस, जब एम्प्लॉय का हम हायर कर रहे होंगे, तो पहले एक ये वाला इन्फोटाइप फिल करेंगे, फिर ये वाला इन्फोटाइप फिल करेंगे, फिर ये वाला फिल करेंगे। जब इसकी बारी आएगी ना, तो पॉपअप आएगा कि आपको कौन सा एड्रेस डालना है, आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, टेम्पररी डालना है, करंट डालना है, मतलब जो भी है, मेलिंग एड्रेस डालना है, कुछ भी आपको डालना है, तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एड्रेस के टाइम पे। लेकिन अगर आपने उसका सब टाइप आपने डाल दिया, तो फिर वो पॉपअप नहीं आएगा, सीधा उसी वाले का ऑप्शन वो चूज करके ऑटोमेटिकली वो पेज आ जाएगा, ठीक है। नाउ से क्लियर। अब मेरा एक इन्फो ग्रुप बन गया, इन्फो ग्रुप के अंदर मेरे को जो इन्फो टाइप चाहिए थे वो मैंने डाल दिया। अब एक चीज, इन्फो ग्रुप मॉडिफायर, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपकी कॉमन होनी चाहिए, ठीक है, सबकी, क्योंकि ये जो वैल्यू है यही हम डिसेंट ट्री पे असाइन करेंगे, तभी ये जो एक्शंस हैं ये एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ना बैक, तो इनको इन्फो ग्रुप मॉडिफायर में गए, यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये एम्प्लॉय ग्रुप, अदरवाइज एक्शन टाइप, ये मेरे को आपको बताना है, तो मैं आपको बताऊंगा ये चीज़। अभी के लिए लेट्स से इसको हम अदरवाइज को मिनिमाइज कर देते हैं, हम चलते हैं ऊपर। लेट्स से कि लोकेशन वाइज मेरे को देना है, तो मैंने यहीं पर क्लिक किया, और जो हमारी लोकेशन थी, पर्सनल एरिया था जागृत का, तो जागृत, तो जागृत मोटर्स, नो, जागृत कंसल्टेंसी, वेयर इज जागृत, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, यस, जागृत कंसल्टेंसी, ओके। तो जैक 2 मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको एक्टिवेट किया, एंड जागृत 2 के आगे मैंने इसे क्लिक किया, और रिटर्न वैल्यू पे मैंने क्या डाल दिया, IGMOD, ओके, IGMOD डाला, और इसको मैंने कर दिया एक्टिवेट, क्लियर। तो ये एक बेसिक है, अभी मैं आगे आपको और बताऊंगा एक्शन टाइप के हिसाब से हम कैसे एंट्री करते हैं। उसका सिनेरियो अलग है। उसका सिनेरियो क्या है कि लेट से मेरी कंपनी 3 कंट्री पे वर्क करती है, और उसका जो डेटा जो एंट्री होती है वो सारी इंडिया के अंदर होती है। बट अगर मैं US के लिए हायर कर रहा हूँ तो उसके इन्फोटाइप क्लाइंट को अलग चाहिए, अगर मैं इंडिया के लिए हायर कर रहा हूँ तो उसके इन्फोटाइप मेरे को अलग चाहिए, अगर मैं जर्मनी के लिए कर रहा हूँ तो उसके मेरे को इन्फोटाइप अलग चाहिए। तो उसका कैसे बनता है, एक ही तरीके से, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे उस पर अपलोड करूँगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा उसकी। तो ये तो आपको पूरा समझ में आ रहा था, वो फटाफट समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा इन्फो ग्रुप बन के रेडी हो गया। तो अब नेक्स्ट चीज़ मेरे को क्या करनी है, मेरे को एक्शन क्रिएट करना है। ये एक्शन वो है जो वहाँ पर फीचर होगा आपका PA40 के अंदर मेरे को दिखेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो ये तो हो गया रीजंस फॉर पर्सनल एक्शंस। मेरे को रीजन नहीं, मेरे को चाहिए सेटअप पर्सनल एक्शन, ठीक है।
तो सेटअप पर्सनल एक्शंस के अंदर हम आएंगे और पर्सनल एक्शन टाइप में सेकंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे एंड न्यू एंट्री पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है नाउ, तो मैं HG1 बना लेता हूँ। तो हायरिंग एक्शन जागृत एंड तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है फंक्शन, एक होता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, और ये स्पेल चेक स्पेशल पेमेंट स्टेटस जो होता है ये हमारे हायरिंग रिलेटेड से नहीं होता, चेकिंग के लिए कुछ डालना है और ये आपको सब टिक मार्क करना है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप, और यहाँ पर मेरे को क्या डालना है, GH जो मेरा इन्फो ग्रुप था। तो ये एक्शन मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ इसको जब भी कोई एग्जीक्यूट करेगा तो उसको ये जो इन्फो ग्रुप है, ये इस इन्फो ग्रुप के अंदर जो इन्फो टाइप मैंने डाले हैं वो एक एक करके आएंगे। आपको ये दोनों यूजर डिपेंडेंसी में टिक मार्क करना है। प्लस आते हैं फंक्शन के अंदर, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर F1 आप प्रेस करोगे और यहाँ पर आपके पास ये 5 वैल्यूज़ हैं, इनमें से एक वैल्यू आपको देनी है। सी हायरिंग करते वक्त मेरे पास ये जो ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, 1, 7, 8 और 9। ठीक है ना। फर्स्ट हायरिंग एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम रिक्रूटमेंट। अगर आप हायर एप्लीकेंट वाला एक्शन बना रहे हो, जो रिक्रूटमेंट हो रही है, रिक्रूटमेंट की आईडी को पिक करके, हाँ इस बंदे को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उससे पिक करके बंदा को लेके आप हायर कर रहे हो, तो उस केस पे आप 7 बनाओगे। इस केस पे रिक्रूटमेंट इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फिर आप कैसे सिस्टम पे डेटा डालोगे। हायर एप्लीकेंट आएगा, हायर एप्लीकेंट आने के बाद जो भी उसके सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, मतलब उसका इंटरव्यू हुआ, हमने उसको होल्ड पे डाला, फिर उसको हमने सेकंड राउंड लिया, ऐसे करके जाओगे, उसके बाद वो हायरिंग के लिए ओके होगा, तो फिर हम इस वाले एक्शन को यूज़ करते हैं। तो अगर इस तरह का एक्शन आपको बनाना है हायर एप्लीकेंट वाला, वो ऑलवेज आप 7 के संग बनाओगे। नॉर्मल हायरिंग का आप एक्शन 1 के संग बनाओगे। और एक्टिवेशन ऑफ पर्सनल असाइनमेंट इन होस्ट कंट्री, लेट्स से कि हमारा कोई ग्लोबल एम्प्लॉय यहाँ पर आ रहा है, US से इंडिया पे आ रहा है, जर्मनी से इंडिया पे आ रहा है, तो उसके लिए अगर मेरे को कोई पर्सनल असाइनमेंट के लिए उसकी आईडी अगर उसको हायर करना है, अपने यहाँ पर एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए आप 8 यूज़ करोगे। और अगर हमारा होम कंट्री पे एक्टिवेशन ऑफ पर्सनल असाइनमेंट इन होम कंट्री, ग्लोबल एम्प्लॉय वापस जब जा रहा है तो उसको वहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए आप 9 चूज़ करोगे। और हायरिंग को छोड़ के और कोई सा भी एक्शन आप बना रहे हो, टर्मिनेशन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, अट्राइशन, जो भी आप बना रहे हो, उसके लिए आप ऑलवेज क्या यूज़ करोगे, 0। ठीक है, तो हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं, हम ये 1 वाला बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इसमें F1 प्रेस करोगे। अभी आपका 1, 2, 3 जो भी आपने यहाँ पर फंक्शन पिक किया उससे ये पिक करेगा। हमारे केस पे ये क्या पिक करेगा, क्योंकि हमने हायरिंग को लेके बना रहे हैं, तो एक्टिव एम्प्लॉय में एक्टिव में हायर कर रहे हैं, इनएक्टिव में हायर कर रहे हैं, तो एक्टिव एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या चूज़ करेंगे, 3। डन। तो ये एक्शन हमारा बन के रेडी हुआ। तीनों को फंक्शन का मतलब मालूम पड़ा आपको। सेव। अब मेरा एक्शन बन गया। अब मैं एम्प्लॉय को हायर कर रहा हूँ, तो हायर करने कोई रीज़न तो होगा ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट रीज़न फॉर पर्सनल एक्शन। तो ये क्लिक किया है यहाँ पर एंड न्यू एंट्रीज, और हमारा एक्शन क्या है, HG 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 HG। ठीक है, रीज़न नंबर 1, 2, 3, 4। तो हमारी कंपनी में जब भी कोई एम्प्लॉय हायर होता है तो हायर करने के कुछ रीजंस हो सकते हैं। लेट्स से हाई एट्रिशन, बिजनेस रिक्वायरमेंट, न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, ओके, एंड सीजन टाइम। लेट्स से जैसे अमेज़ॉन हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनके सीज़न, जैसे इंडिया में फ्लिपकार्ट वर्क करता है, तो इंडिया में दिवाली के टाइम पे, रक्षाबंधन के टाइम पे, होली के टाइम पे सेल आती है, न्यू ईयर के टाइम पे सेल आती है। अब अगर अमेज़ॉन US के बात में, US, जर्मनी, इन सब के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर क्रिसमस का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम होता है, जिसमें वो बहुत सारी सेल्स आती हैं, उस टाइम उनको बहुत कॉल्स भी आती हैं, तो उस टाइम वो हायर ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना, तो वो सारे चीज़, तो एक कंपनी के अंदर कितने रीजंस हो सकते हैं हायर करने के लिए, क्लाइंट के जो जो होंगे वो आपको डालने पड़ेंगे। तो जब भी कोई ये वाला एक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो उसके संग उसको ये एक्शन रीजंस नज़र आएंगे। ठीक है, लेट मी शो यू, वेट, PA40 एंटर। तो लेट्स से ये हायर वाला चूज़ करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस हायर एक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ करते वक्त ये देखो, रीज़न फॉर एक्शन,
ये चेंज ऑफ पोजीशन का यूज़ हुआ है, और इसके अंदर इन्होंने इतने सारे, मतलब लेटरल मूवमेंट हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, टेम्पररी टू रेगुलर हो रहा है, रेगुलर टू टेम्पररी हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, ये सारे सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो इस तरह के रीजंस, हम जो जितने रीजंस होंगे आपको यहीं पर बनाने पड़ेंगे। तो आपको किस सेपरेशन का, अगर टर्मिनेशन का हम बोल देते हैं एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है, गॉट बेटर अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स, अगर फीमेल है तो उसके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया तो उसको मूव करना है तो इसीलिए वो जॉब छोड़ रही है। तो बहुत तरह के जितने भी रीज़न, एन नंबर ऑफ रीजंस आप यहाँ पर बना सकते हो। हम अपने केस में बना देते हैं, लेट्स से कि हाई एट्रिशन, बिजनेस रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर न्यू LOB, न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, ओके, एंड सीजन टाइम, हायरिंग, ओके, एंड तो ये चार मैंने रीजन इसके अंदर असाइन कर दिए। तो ये रीजन ही आपको, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। अब हमारा एक्शन बन के रेडी हो गया है, ठीक है, एक्शन बन के रेडी हो गया है, बट ये वहाँ पर दिखाई कैसे देगा, ठीक है ना, उसके लिए एक ऑप्शन और है, चेंज एक्शन मेन्यू। ठीक है, ये जो मेन्यू है इसके अंदर ही एक्शन मेन्यू में आप जाओगे तो ऑलवेज आपको क्या चूज करना है, 01, ठीक है, 01 लिख लेना आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पर आप न्यू एंट्री क्लिक करोगे, और हम यूज़र ग्रुप को लेके बना रहे हैं, तो हमारा यूज़र ग्रुप क्या है, 40, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा एक्शन क्या है, HG। अब ये नंबर, लेट्स से अगर मैं यहाँ 01 डालूंगा तो ये मेरे को एरर देगा, ठीक है, एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की। तो ये इस 40 ग्रुप के लिए और HG के लिए नहीं दे रहा, इस नंबर के लिए दे रहा है, क्योंकि जब हम PA40 में जा रहे हैं और 40 ग्रुप के संग बहुत सारे जो एक्शंस हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो सीक्वेंस उन्होंने पहले लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा डाल दूँ कि वहाँ पर 10-15 ही थे, तो लेट्स से कि मैं 55 डाल देता हूँ, तो ये सिस्टम मेरा पिक कर लेगा, ठीक है। तो ये फ्री नंबर हमें देख के फिर हमें डालना होता है, यहाँ पर फ्री नंबर ही हमें यहाँ पर लोगे तभी लेगा, ठीक है। नाउ सेव। अब मेरे को चेक करना है मेरा जो यूज़र ग्रुप है, ठीक है ना, जैसे यूज़र प्रोफाइल में गया तो मेरा यूज़र ग्रुप क्या है, क्योंकि मेरे को 40 वाले ही दिखाई देंगे, क्योंकि मेरा जो पैरामीटर, जो ये इस आईडी का पैरामीटर है वो उसका मोलगा 40 है, और उसका यूज़र ग्रुप क्या है, उसका UGR 40 है। अगर मैं 60 कर दूंगा तो 60 में नहीं दिखाई देगा, 40 में ही दिखाई देगा, क्योंकि हमने 40 के संग बनाया है, ठीक है। लेट्स से /n PA40, अब यहाँ पर हायर जागृत, ठीक है। अगर मैं अपना यहाँ पर सिस्टम में जाके ओन यूज़र प्रोफाइल में ओन डेटा को यहाँ से पैरामीटर चेंज करके इसको US का लेके, अब US का बना दूँ, लेट्स से US 10 होता है, इसका UGR मैं 10 ले लूँ, लेट्स से 10 एंड सेव। तो मेरे को जो मेरा यूज़र ग्रुप जो 40 है ना, तो PA40, तो मेरे को देखो जो एक्शंस है, देखो यहाँ डिफरेंट दिख रहे हैं ना, हायर एप्लीकेंट, हमारे अपना वाला दिखाई नहीं देगा, तो इससे भी इम्पोर्टेंट, इससे भी ये चेंज होता है। तो इसको वापस चेंज कर देते हैं, ओन डेटा, इसको चेंज हम कर दे, ठीक है। अब PA40 पे जाते हैं, हायर एक्शन जागृत को जाके एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छा ओके, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखना, ये जो भी एम्प्लॉय हायर करोगे, पर्सनल नंबर जो आईडी हमने दी थी ऑटोमेटिकली उससे उठ के आएगी, किस दिन से एम्प्लॉय को हायर करना है, अब ये करेंगे, अभी बस बेसिक हम इंडिविजुअल टास्क भी करेंगे। सी ये 4 मैंने बनाए थे, तो ये 4 आपको दिख रहे हैं, आप ये कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर पर्सनल एक्शंस। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो करेंगे भाई कंट्री वाइज कैसे करते हैं, ठीक है, कंट्री वाइज कैसे करते हैं और स्क्रीन मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, 2 चीज़ सीखेंगे। उसके थर्ड क्लास पे जो नेक्स्ट उसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम सीखेंगे आपका मेन्यूज़, जैसे लेट्स से /n PA30, ये जो मेन्यू कार्ड्स हैं, पेरोल डेटा, टाइम डेटा, ये कैसे अपना पर्सनल कंपनी का अलग से बनाते, तो हम ये सीखेंगे तब, ठीक है। उसके बाद कुछ हम एक थ्योरेटिकल है टाइम कॉन्स्ट्रेंट, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम कॉन्स्ट्रेंट भी आपका मैं आपको बताना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, तब जाके हमारा पर्सनल एडमिशन कुछ हद तक कंप्लीट होगा, तब हम फिर टाइम मैनेजमेंट के अंदर मूव करेंगे, ओके।
तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने स्पैन में करें। जिसको पढ़ना है इस पैंडेमिक टाइम में, जॉब जा रही है, अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर उसको शेयर करें, ठीक है, ताकि वो उसको ईजिली पढ़ सके, ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।